नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। फेस्टिव सीजन आने वाला है और हमने हाल ही में एक वीडियो आप सभी के साथ साझा की थी कि कैसे फेस्टिव सीजन में भी आप अपने वजन को नियंत्रित रख सकते हैं और रोग ना हो, हम रोगी ना बनकर योगी बने रहें। उसके 5 बहुत सरल से स्टेप्स। आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया। साथ में हमने कहा था प्रतिदिन का 15 से 20 मिनट का योगाभ्यास कर लिया कीजिए। तो हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि गुरु माँ ऐसा एक 15 से 20 मिनट का शेड्यूल शेयर कीजिए जो हम फेस्टिव सीजन में आराम से घर पर कर सकते हैं। तो समझते हैं ये शेड्यूल क्या है। इस अभ्यास को करने के लिए पहले तो हम खड़े खड़े अभ्यास करेंगे, यानी आप इस स्थिति में खड़े हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाना, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए आगे की ओर ले जाना। यानी हमने अपनी गर्दन को मूवमेंट देनी है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। 10 बार ऐसा कर लीजिए। फिर गर्दन को साइड मूवमेंट दे दीजिए। इससे आपका जो सर्वाइकल स्ट्रेस है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तीसरे अभ्यास में साइडवर्ड ट्विस्टिंग, हर स्टेप को 10-10 बार दोहराएंगे और अंतिम अभ्यास में पूरा चक्राकार मूवमेंट और इसके प्रभाव को अपनी रीढ़ पर और अपने कंधों तक भी हमें महसूस करना है। ये जब आप 10-10 बार कर लें, फिर हम विरेचन गति का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिले रहेंगे, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर लाना, सांस भरते हुए हाथ उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। बहुत सरल है, आप सब जानते हैं। विरेचन गति भारत योग की बहुत ही पॉपुलर गति है। तो स्थिति में आकर 50 बार ऐसा करना। फिर दोनों पैरों को खोल देंगे, हाथों को भी खोल देना, पूरा गहरा सांस। आप देख रहे हैं हम इस वक्त प्रकृति के सानिध्य में हैं और आप लोग भी आइए ना। दिसंबर में, मिड दिसंबर में हो रहा है भारत योग रिट्रीट मुक्तेश्वर में, हिमालय की वादियों में। आप भी आकर के जरा इस तरह से लंबी गहरी सांस लीजिएगा। फेस्टिव सीजन भी खत्म हो जाएगा तो आपको अच्छा है। फेस्टिव सीजन के बाद वजन भी घटाना चाहते हैं, स्वस्थ भी होना चाहते हैं, तो 50 का एक राउंड आपको 4 राउंड्स करने हैं विरेचन गति के। जब ये कंप्लीट हो जाए तब हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन हमारे स्पाइनल टेंशन को दूर करता है। विशेष रूप से त्योहारों में घर की सफाइयाँ होती हैं, सोशलाइजिंग होती हैं, हम अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है, क्योंकि ना समय पर सोना हो रहा है ना समय पर उठना हो रहा है, तो ज़रूरी है कि हम अपनी रीढ़ को, अपनी स्पाइन को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करें। सिंक्रोनाइज इन द सेंस कि हमारे जो स्पाइनल कॉलम कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं उनको खींच दें। तो एड़ी पंजे मिले हुए, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को भी उठा लेंगे। बैलेंस करना, पूरा स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस। इस प्रक्रिया को कम से कम 3 बार दोहराएंगे। वापस आ जाएंगे और फिर दोनों पैरों को खोलकर हाथों को मिलाकर शरीर को ढीला छोड़ देना। सरल सा काम है, 3 बार ऐसा कर लीजिए। अगले अभ्यास में कमर को थोड़ा बैकवर्ड और फॉरवर्ड हमको बेंड करना है। उसके लिए हम साइड में अपने हाथों को टिकाएंगे कमर के, सांस भरते हुए यथा सामर्थ्य पीछे झुकना। स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, जितना इजीली जा सकता है उतना जाएं। अगर आपको कमर में दर्द है तो भले ही आप सिर्फ गर्दन और कंधे को पीछे ले जाएं। अगर कमर में दर्द नहीं है तो इतना पीछे चले जाएं। सांस छोड़ते हुए वापस आ गए। इसी के साथ कॉम्बिनेशन में, यानी हम पीछे गए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना और विभक्त हस्तपाद की स्थिति। यानी ना तो हमें पैरों को छूने का प्रयास करना है, ना कमर पर कोई स्पाइनल टेंशन आनी चाहिए। बस इस स्थिति में रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की ओर आते हुए महसूस करें। ऊर्जा के संचार को खोपड़ी की ओर आते हुए महसूस करें। सांस भरते हुए वापस आ जाएं। ये छोटा सा अभ्यास आपके स्पाइनल टेंशन के साथ साथ आपके चेहरे, आपकी स्किन, आपके थायराइड ग्लैंड्स और आपकी खोपड़ी और हेयर फॉल तक की प्रॉब्लम में बहुत बहुत लाभकारी है। ये तो हुआ हमारा स्टैंडिंग अभ्यास। अब हम बैठ जाते हैं और बैठ करके क्या करना है वो समझ लीजिए। बैठेंगे क्रॉस लेग्ड पोजिशन में। अगर आपको लोअर बैक में तकलीफ है तो फिर आप क्रॉस लेग्ड पोजिशन में ना बैठ करके इसे वज्रासन में करेंगे। जिनको लोअर बैक में दर्द नहीं है वो इसको ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ बैठकर हम करेंगे घूर्णिका गति का अभ्यास। ऐसी गति जो आपके कमर को, आपके ओवरऑल ऑर्गन्स को तुरंत के तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। तो आगे झुकना और एक बड़ा चक्र बनाना क्लॉकवाइज।
एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। फिर शरीर को वापस ले आए। ये एक राउंड हमने किया है, कम से कम 10 राउंड आपको घूर्णी का गति के करने हैं। घूर्णी का गति के बाद जो अगला अभ्यास हम लेते हैं वो है बिलाव गति का अभ्यास। तो इस तरह से घुटनों के बल आ जाना, सांस भरते हुए कमर को अंदर दबाना, हिप्स को ऊंचा उठाना, सीने को ऊंचा उठाना, चेहरे को ऊंचा उठाना, सांस छोड़ते हुए हिप्स को पुश करना, मूल बंध स्वतः लग जाएगा, गर्दन को आगे ढीला छोड़ देना, पेट को अंदर खींच लेना। और फिर धीरे धीरे 10 बार जब इसका अभ्यास कर लें, अपने हिप्स को अपनी एड़ियों पर टिकाना और जितना हो सके आगे की ओर झुकना। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकेंगे। फिर चेहरा ऊंचा, हाथों को भी वापस ले आए, शरीर को ढीला छोड़ दें। सरल सा अभ्यास है, सब कर सकते हैं। अब हमने कमर को सर्कुलर मूवमेंट, रीढ़ को भी दे दी, फॉरवर्ड भी दे दी। ट्विस्टिंग हमारी यहाँ रह गई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए बैठ करके हम करेंगे कटी चक्र का अभ्यास। तो आप सामने पैर खुले रहेंगे, हाथों को अपनी जंघाओं पर टिका दीजिए, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करने के बाद हाथों की स्थिति पान के पत्ते जैसी बन जाएगी। यानी स्थिति में आए, पूरा सांस छोड़ दीजिए, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, सांस भरते हुए वापस। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। हाथों को पीछे टिका दीजिए। 10 बार करने के बाद गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। सरल सा अभ्यास है, सभी कर सकते हैं। और अब हम अंतिम अभ्यास की ओर, क्योंकि 20 मिनट का ही आपका शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं फेस्टिव सीजन के लिए विशेष रूप से। अब हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेट करके भारत योग की बहुत ही प्रचलित और बहुत ही इफेक्टिव गति करेंगे, सर्प गति। सर्प गति के लिए हमारे एड़ी पंजे मिले रहेंगे सांप की पूंछ की तरह। अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर टिकाना, बुद्धि को कोहनियों के बीच में टिका देना। एक एक स्टेप कोहनी को आगे ले जाना। जब लगे अब और आगे नहीं जा सकता तो गर्दन के पीछे पड़ने वाले एक्सट्रीम रिलैक्सेशन को फील करना। फिर अपनी कोहनियों को सीने के नजदीक लाना और रीढ़ के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। ऐसा आप 5 से 6 बार तक रिपीट कर सकते हैं। पैरों को खोल लीजिए, हाथों को का तकिया बना लीजिए, चेहरे को अपनी हथेलियों पर टिका लीजिए। एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। और फिर यहां से वापस कैसे आएंगे? दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाना, सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकना, सांस छोड़ते हुए यथा सामर्थ्य यानी जितना आप इजीली आगे झुक सकते हैं झुकना, और फिर अपने आसन में बैठ जाना। अब फेस्टिव सीजन में हमको एक चीज की बहुत अधिक आवश्यकता है। वो चीज क्या है? फेशियल ग्लो। त्योहार आते नहीं कि हम अपने चेहरे पर पता नहीं क्या क्या मेकअप अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जरूरी है कि हम भीतर की ऊर्जा से अपनी त्वचा को स्वस्थ रखें। अगर हम भीतर से ऊर्जावान होंगे तो वो हमारे चेहरे पर दमकेगा। उसके लिए हमें करना है योनि मुद्रा का अभ्यास। जिन साधकों को हार्ट प्रॉब्लम्स है या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो उसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। तो अपने आसन में बैठना, जीभ का पाइप बना करके सांस को भीतर लेना, गालों में भर लेना, फिर अंगूठे से नासिका को बंद करना, सारी उंगलियों को एक दूसरे के साथ टिका देना। चिन लॉक लगाना है, लेकिन जिनको भी सर्वाइकल या नेक पेन है वो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। एक बार देखिए कैसे करना है। आंख खोलने की जल्दी नहीं करना, क्योंकि ऊर्जा का संचार खोपड़ी की तरफ है। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठेंगे, धीरे धीरे आंखें खोल देंगे।
योनि मुद्रा का अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं और अपने सत्र को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए प्रणवोच्चारण करें। प्रणवोच्चारण एक ऐसा अभ्यास है जिसमें आसन भी सिद्ध होता है, प्राणायाम भी होता है, क्योंकि आप पूरा श्वास भीतर लेकर के पूरा यानी पूरा पूरक और पूरा रेचक, पूरा इनहेलेशन पूरा एक्सहेलेशन हो जाता है। तो इस स्थिति में बैठना। इस प्रकार से 3 बार प्रणवोच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़कर परमपिता परमेश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव रखें, भारत योग परंपरा के प्रति धन्यवाद का भाव रखें और इसी के साथ आपका 20 मिनट का सत्र पूर्ण हो जाता है। एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि भारत योग की एक 10 मिनट्स की योग निद्रा भारत योग का यूट्यूब चैनल पर है। जब भी आप थके हों, जब भी आप तनाव में हो, आप बस यूट्यूब पर जाइए, लिखिए भारत योगा योग निद्रा और उसको प्ले करके लेट जाइए। सबसे आसान काम, आपको कुछ भी नहीं करना, लेकिन ये अभ्यास, ये सुनना आपकी सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल को बढ़ाएगा। त्योहार आपके लिए बहुत उल्लास, उत्साह, शुभ और मंगल लेकर के आए। सभी भारत योगियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।